कांकेर से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। उपचुनाव में 71.74% वोटिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा किया। 8 दिसंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कसावाही में मतदान किया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा किया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 71.74% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग हुई भानु प्रतापपुर उपचुनाव में। तो 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कसावाही में मतदान किया। खबर कांकेर से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बम्पर वोटिंग, बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। भानु प्रतापपुर में 71.74% वोटिंग हुई। तो 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार किसके हक में फैसला किया, बीजेपी या कांग्रेस के। तो बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा किया। यहां पर दोनों ही पार्टियों ने कई अहम मसले रहे जिसको लेकर वोट मांगने के लिए जनता के बीच में पहुंचे और लगभग 72% वोटिंग हुई है। यहां पर समझ सकते हैं कि जनता कितनी ज्यादा जागरूक है और इसी जागरूकता के चलते आज मतदान केंद्रों तक वोटर्स पहुंचे। उन्होंने बम्पर वोटिंग की और अपने हक का, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका खुलकर उन्होंने इस्तेमाल किया। तो सावित्री मंडावी है प्रत्याशी कांग्रेस की चुनावी घमासान में, ब्रह्मानंद नेताम है प्रत्याशी बीजेपी के चुनावी घमासान में, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जीत का दावा यहां पर कर रही हैं। हालांकि इंतजार 8 तारीख तक का करना होगा यहां पर और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग के आप कुछ भी मायने निकाल सकते हैं, लेकिन हां, इंतजार आपको जरूर यहां पर करना होगा 8 तारीख का। तो उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 71.74% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग हुई। सावित्री मंडावी प्रत्याशी कांग्रेस की, ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बीजेपी की। तो बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा किया। पार्टी ने फिर से भरोसा इन पर जताया, ब्रह्मानंद नेताम पर। इन पर आरोप भी गंभीर लगे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी आज काफी दुविधा की स्थिति बनी रही। 2008 में विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। तो एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है पार्टी ने। तो भानु प्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग खत्म होते ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने पहुंची झारखंड टीम को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका विरोध किया और झारखंड पुलिस टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। देखिए, गिरफ्तारी के लिए आज पहुंची यहां पर झारखंड की पुलिस टीम, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार नहीं कर सकी क्योंकि भारी विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा पुलिस टीम को। जो वहां मौजूद थे बीजेपी के कार्यकर्ता, वो लामबंद हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए। उन्होंने विरोध इसका किया, इस गिरफ्तारी का, और वहीं पर वो चक्का जाम करने वाली स्थिति में पहुंच गए। उसके बाद बैरंग पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। तो बीजेपी के विरोध के चलते खाली हाथ पुलिस टीम, झारखंड पुलिस टीम लौटी यहां पर। तो वोटिंग खत्म होने के बाद यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक वहां पर चलता रहा। हालांकि खबर यह भी आई कि कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। लेकिन दूसरी ओर फिर तुरंत ये तस्वीर सामने आई जब झारखंड पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, उन्हें वाहन में बैठाया और वहां से ले जाने की जब कोशिश की गई, तब बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर बैठ गए सामने वाहन के और वाहन को निकलने नहीं दिया। और राजकुमार दुबे हमारे संवाददाता कांकेर के, इसी खबर पर जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं। राजकुमार, क्या जानकारी मिली? आज तो एक बम्पर वोटिंग हुई एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक जो तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पर? जनता का क्या कुछ कहना है? क्या वो भी इस पर कुछ बोल रहे हैं? और दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे मामले में क्या कह रही है और कांग्रेस की ओर से भी क्या कोई रिएक्शन आया? देखिए, आज सुबह से ही मतदाताओं का जो मतदान के लिए बड़ा रुझान देखा गया। सुबह प्रातः 9 बजे तक तो थोड़ी गति धीमी थी, पर उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ी और भारी संख्या में यहाँ मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे और इसमें हमने देखा कि एक विकलांग व्यक्ति भी आया था, किसी को स्टेशन पर भी लाया गया था।
एक 78 ईयर की महिला भी पैदल चलकर मतदान क्षेत्र ग्रामीण आके पहुंची थी। ये सब नजारे आज देखने को मिले। एक दूल्हा भी बारात छोड़कर आया था, जैसे कि हमने खबर चलाई थी। वहीं एक गर्भवती महिला ने भी मतदान किया था। ये पूरी घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ के मतदाताओं का इस मतदान में बहुत अधिक रुझान था और काफी बढ़कर हिस्सा लिया। आज जो अभी लास्ट जो उन्होंने प्रतिशत बताया है वो 71.74% मतदान हुआ है, जबकि इसके 4% अधिक पिछले चुनाव में मतदान हुआ था। 76.2% मतदान पिछले चुनाव में हुआ था। ये प्रतिशत का माहौल रहा। उसके बाद जो गिरफ्तारी की बात आई उसका भी बड़ा असर इसमें देखा गया, क्योंकि मतदान की समाप्ति के ठीक बाद भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन नेतान की गिरफ्तारी की गई थी। जो भारतीय जनता पार्टी से ये कहा गया कि यह कांग्रेस की षड्यंत्र है, कांग्रेस की राजनीति है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार और झारखंड की सरकार मिलकर भाजपा के प्रत्याशी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। वहीं एक खबर मिलते ही जो जिस गांव में ब्रह्मानंद नेतान जो गिरफ्तार पुलिस ने किया था, वहां पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि वहां पहले से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो इनके बीच में गर्मा गर्मी झूमा झटकी हुई। हालांकि पुलिस बल पहले से तैनात था, इसलिए एक बहुत बड़े विवाद को वहां से टाला गया। पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं पूरे भानुप्रतापपुर इलाके में कहें या कांकेर जिले में कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की राजनीति है, घटिया राजनीति है और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बदनाम करने का। खैर ये तो अपने अपने तर्क है राजकुमार, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आज वोटिंग जब हुई तो क्या अहम मसले और मुद्दे रहे, क्योंकि आदिवासी आरक्षण का मुद्दा हवा में तैरता रहा, शुरुआत से चलता रहा। इसके अलावा कुछ और अहम मसले रहे हैं जिनको लेकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। क्या कह रही है जनता, क्या मुद्दे लेकर वो गई? देखिए दिन भर हमने बहुत से लोगों से इन मुद्दों को लेकर बात की थी। तो विकास का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा तो था ही, पर बहुत से अधिक मतदाता ये भी कह रहे थे कि भानुप्रतापपुर को जिला बनाना चाहिए, जिला बनाने की मांग भी थी। वहीं आरक्षण का मुद्दा भी था। आदिवासी वर्ग के कई लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि आरक्षण के मामले में सरकार का पक्ष साफ नहीं है, क्योंकि विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया है परंतु राज्यपाल की ओर से उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। इसलिए कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में एक संशय की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर भी मतदाता थोड़ा खामोश था और कुछ उनके चेहरे पर सवाल थे कि यह आरक्षण अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा देखा जाए तो आज तीनों प्रत्याशियों से हमने सीधे बात की थी। ब्रह्मानंद नेताम हो, चाहे सावित्री मंगावी हो या सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कोराम हो, तीनों अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। तीनों का कहना है कि हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर देखिए गिरफ्तारी लगभग यहाँ पर हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो पुलिस वहां से ले नहीं जा सकी।